कैसे हो आप सभी। होप सो गाइज आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो आपको तो पता है कि क़यामत का मंजर बहुत खतरनाक है ना, और धीरे धीरे करके सारे के सारे जो है निशानियां हमें दिख रही है ना। सो सऊदी अरब में कोई क़यामत का मंजर आया है, सैंड स्टॉर्म इन सऊदी अरेबिया। तो देखते हैं कि क्या है, कहाँ आया स्टॉर्म और क्या क्या था वहाँ पे। सो कहाँ पे आया वो, सऊदी अरेबिया में, पता नहीं कौन सी जगह में आया वहाँ पे, है ना। क्योंकि कुछ नहीं, वीडियो को देखते हैं। अभी वो भी बहुत विवाद चला हुआ है। वहाँ पे टेम्पल बनाया ना, एक हिंदू टेम्पल, जो सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में नहीं, दुबई में बनाया। दुबई में बनाया तो ठीक है। तो इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ग्रामी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क़यामत का वक्त करीब आता जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तमाम निशानियां पूरी हो रही हैं। ऐसी एक निशानी अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब में पूरी हुई, जहां रेत का एक ऐसा तूफान आया कि लोग इसे क़यामत की निशानी करार देने लगे। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तूफान वाकई क़यामत की निशानी है और इससे पहले सऊदी अरब में कौन सी क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामात गोया एक धागे में तरतीब से पिरोए हुए मोती हैं। जब धागा टूट जाएगा तो ये मोती भी एक दूसरे के बाद गिरना शुरू हो जाएंगे। उलमाए कराम के मुताबिक ये इन अलामतों के नमूदार होने की तमसील है, जिसका मतलब ये है कि जब क़यामत करीब होगी तो उसकी ये अलामतें भी टूटे हुए धागे के मोतियों की तरह आगे पीछे आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा आज आप देख लें कि यहाँ हर गुजरते दिन के साथ इन निशानियों के पूरे होने का सिलसिला जारी है। इसी तरह सऊदी अरब में रेत का एक ऐसा तूफान देखा गया है जिसे ज्यादातर यहूदी उलमा और कुछ नासमझ मुसलमानों की जानिब से क़यामत की निशानी बताया गया है। तफसील के मुताबिक सऊदी अरब में चंद रोज कबल दारुल हुकूमत रियाज, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों में रेत का तूफान आया था, जिससे फिजा सुर्खी माइल हो गई थी और खौफ व हिरास फैल गया था। लिहाजा लोग अपने घरों में छुपकर इबादत में मशगूल हो गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। इस तूफान के आने पर मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे, जिनमें से बाज लोग इसे मौसमी तब्दीली का नाम देते रहे, जबकि कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी करार देने लगे। इस तरह ये वाकया सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। ये बात सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान के मुतालिक यहूदी मजहबी वेबसाइट इसराइल 365 पर दावा किया गया है कि यह तूफान कुर्ब क़यामत की निशानी है और दुनिया के मामलात में खुदाई मदाखलत की अलामत है। हेब्रू बाइबल की आयत 13-21 का हवाला देते हुए वेबसाइट पर शाया होने वाले आर्टिकल में बताया गया है कि क़यामत के करीब इस तूफान जैसे वाक़यात बकसरत रूनुमा होते रहेंगे। इस आर्टिकल में यहूदी मजहबी रहनुमा पिंचस विंस्टन के एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया है, जिसमें वो भी रेत के इस तूफान को खुदाई मदाखलत और क़यामत की निशानी करार देते हुए कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ज्यादा तादाद में रूनुमा होंगे। पिंचस विंस्टन कहते हैं कि रेत का ये तूफान फितरत और मौजे का मलगूबा था और ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में इस कदर वाज़े हो जाएंगे कि इनके मौजज़ा होने पर शक करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि मुस्लिम उलमा का इस तूफान पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नजर नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब के इलाके दुनिया के खुश तरीन इलाके माने जाते हैं, लेकिन इस बार वहां होने वाली बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, यहाँ तक कि सऊदी अरब के मैदान नहरों में बदल गए। इस तरह वहां क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी अरब के एक ऐसे सहरा को दिखाया गया है जहां सैलाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ शदीद सैलाब आ चुका है, जिसे मौजे और क़यामत की निशानी से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब का क़यामत से क्या ताल्लुक है। तो आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में ये वाज़ेह हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। इस हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में बदल जाएगी। लिहाजा दोस्तों, आप देख लें कि सारी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ थी कि अचानक मौसम ने रंग बदला और फिर देखते ही देखते ये खुश्क सहरा इस कदर पानी में डूब गए कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सहरा नहीं बल्कि नहरें हैं, जैसा कि हदीस मुबारक में बताया गया है। बाज तारीखदानों का कहना है कि इस सहरा में वही दरिया जाहिर हुआ है जो अब से 10,000 बरस कबल यहाँ बहता था, और ये उस वक्त की बात है जब यहाँ कदीम जमाने में जबरदस्त बारिशें हुआ करती थी।
इस सैलाब ज़दा सहरा को वादी रमा जजीरा कहा जाता है, जो अरब की सबसे बड़ी वादी मानी जाती है और जो 1200 किलोमीटर रकबे में बहती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता बारिशों का सिलसिला कम हुआ तो इस दरिया पर रेत के तोदे छा गए। इस वादी का दरमियाना हिस्सा अल कसीम में वाक़े है, जिसके अतराफ छोटे छोटे दरिया होते थे और वो आकर आपस में शामिल हो जाते थे। और कहा जाता है कि अब भी रियाज, हाइल और मदीना मुनव्वरा जैसे सऊदी अरब के मुतद्दिद इलाकों में बरसात में जन्म लेने वाले दरिया पाए जाते हैं। इस वादी अल रमा में हर 100 बरस पर 3 बार तुग़यानी आती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इस तुग़यानी का सिलसिला बढ़ने लगा है और अब 100 साल में 3 बार की बजाय तुग़यानी ज्यादा बार आने लगी है और रफ्ता रफ्ता इसकी तादाद में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि इरशाद रिसालत की बदौलत ये यकीन है कि अल्लाह ताला जजीरे अरब के कदीम दौर की तरह एक बार फिर दरिया रमा को दोबारा आबाद करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा हाल ही में सऊदी अरब में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सूरज का मगरिब से तलू होने का बताया गया था और उसे कयामत की निशानी बताया जा रहा था। लेकिन जल्द ही इस राज से पर्दा उठ गया कि ये एक एडिट शुदा वीडियो है, मगर याद रहे कि इसमें कोई शक नहीं कि सूरज का मगरिब से तलू होना कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कैसे होगा और साइंस इस हवाले से क्या कहती है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रात के बहुत तवील होने और सूरज के मगरिब से निकलने की बात साइंसी तौर पर बिल्कुल मुमकिन है। साइंस के मुताबिक अगर जमीन की महवरी गर्दिश किसी वजह से रुक जाए, जिससे रात बहुत लंबी हो जाए और फिर ये उलट जाए, तो इससे सूरज का मगरिब से निकलना बिल्कुल मुमकिन है। इसके अलावा अगर जमीन का जाविया बहुत ज्यादा तब्दील हो जाए तो जमीन की महवरी गर्दिश उलट जाएगी और सूरज मगरिब से निकलेगा। साइंस के मुताबिक ये अमल कई सयारों पे होता है, जिसमें स्यारा ज़ोहरा या वीनस शामिल है। स्यारा ज़ोहरा खिलाफ घड़ीवार यानी एंटी क्लॉक वाइज की बजाय घड़ीवार यानी क्लॉक वाइज सिमत में घूमता है और वहां सूरज मगरिब से तलू होता है, जबकि साइंस के मुताबिक पहले इस पे सूरज मशरिक से तलू होता था, लेकिन फिर किसी वजह से इसका महवर 180 डिग्री तब्दील हो गया, जिससे इसकी महवरी गर्दिश उलट गई और अब सूरज इस स्यारे पर मगरिब से तलू होता है। साइंस के मुताबिक सयारा मरीख भी एक बेतरतीब महवर में गर्दिश करता है और इसकी महवरी गर्दिश की सिमत भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि यह सयारा निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम के बाकी अजसाम के ज़ेरे असर रहता है। इस तरह सयारों की महवरी गर्दिश का उलट जाना, जिससे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू हो, ऐन मुमकिन है। लेकिन साइंस के मुताबिक सयारे की महवरी गर्दिश या रोटेशन का अचानक तब्दील हो जाना भी मुमकिन है, जिससे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू हो, और ये सब किसी सयारे के किसी दूसरी फल्कियाती जिस्म से टकराव के नतीजे में हो सकता है। साइंस के मुताबिक जमीन की महवरी गर्दिश या रोटेशन चांद की वजह से कयाम पजीर है, लेकिन एक बड़े फल्कियाती जिस्म से टकराव की वजह से जमीन की महवरी गर्दिश का उलट जाना और इसके नतीजे में सूरज का जमीन पर मगरिब से तलू होना ऐन मुमकिन है। लेकिन इसके लिए जो तवानाई चाहिए वो इतनी ज्यादा है जो जमीन की सतह को पिघला देगी। इसके साथ साथ साइंस के मुताबिक मुसलसल फैल रही है और एक वक्त आएगा कि इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा और ये अपनी कशिश शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सुकड़ना शुरू हो जाएगी और इसके तमाम झुरमट, इनके सितारे और सयारे उल्टी सिमत में हरकत करना शुरू कर देंगे और उस वक्त सूरज मगरिब से तलू होगा। प्यारे दोस्तों, इन निशानियों से मालूम होता है कि कयामत का वक्त बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम फजूल कामों को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें ताकि हम अल्लाह की बारगाह में सरखरू हो सके। आखिर ये थी वीडियो आज की। एंड ये कह रहे हैं कि जैसे 2-3 बार ऐसी चीजें सऊदी अरब में देखी गई हैं, जैसे कई बार एक जो रेगिस्तान में पानी जो बहा था वो, देन एक बार सूरज मगरिब से निकला था वो। तो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ एक मतलब साइंटिफिकली तौर पे हो सकती है चीजें ना, ये वहाँ पे सऊदी अरब में क़यामत का जो है मंजर वो नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा, ऐसा ही उन्होंने कहा कि सारे जो भी जमीन है या जो भी अपने फसलें वगैरह वो सारी की सारी पानी में बह जाएंगी। तब ये सोचना कि अब लास्ट टाइम आ गया है, क़यामत कब आने वाली है, जब पूरी जमीन पे पानी पानी होगा ना। और ये था सऊदी अरब में क़यामत कि आप अपने जो क़यामत जब आएगी तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, है ना, हमेशा अच्छे काम करते हो, ताकि अगर आप क़यामत के दिन आप शायद कभी अच्छी किसी चीज पे जा सको, जन्नत में जा सको टाइप के जन्नत में जा सको, क्योंकि यार जितनी जिंदगी यहाँ पे है उससे कई गुना ज्यादा जिंदगी वहाँ पे ऊपर जाके है ना, रियल लाइफ तुम्हारी वही है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें
नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, जहन्नम में जाना है कि जन्नत में जाना है, वो हम पे डिपेंड है। जैसा हम यहाँ पे करेंगे हमें उसी हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये थी वीडियो, वो सबको रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई फेवरेट वीडियो है, टॉपिक्स हैं, तो हमें जरूर बताते रहे, हम रिएक्शन करते रहेंगे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।